हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2019 स्पेशल मेंस का पेपर 5 आज हो चुका है, जो कि हिंदी का था। पांचवा पेपर था और ये 200 मार्क्स था। और इसमें देखेंगे हम किस प्रकार के जो हैं जो 3 मार्कर हम जिसे बोलते हैं वो किस प्रकार के रहे हैं, और बाकी क्या हिंदी में पेपर में किस प्रकार से रहा है। अगर आप एमपीपीएससी के विद्यार्थी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए जाते हैं। तो आइए इस पेपर की बात करते हैं, पेपर 5 की। तो इसमें 3 मार्कर प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो 20 जो हैं 3 मार्कर हैं। 20 प्रश्न जो हैं आपके 3 मार्कर हैं। 20 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है। और पहला 3 मार्कर आप देख सकते हैं कि पल्लवन के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना था। 3 मार्कर में पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था प्रारूपण से क्या आशय है और प्रारूपण को कितने भागों में बांटा गया है। 3 मार्कर में कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बिना पढ़े नहीं कर सकते हैं, मतलब जिनको अच्छे से पढ़ना आना ही, मतलब पढ़कर जाए तो ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आगे बात करें, पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता क्यों होती है। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर क्या है, उदाहरण देकर समझाना था। कर्मधारय और बहुब्रीहि समाज में क्या अंतर है, उदाहरण देकर बताना था। संक्षेपण में किन शब्दों या पदबंधों को छोड़ देना चाहिए, ये प्रश्न था। निम्नलिखित में से स्वर संधि का कौन सा प्रकार है वो बताना था। सूर्योदय, अत्युत्तम और नायक, इनको आपको कौन सा स्वर संधि है ये बतानी थी। टिप्पण की आवश्यकता क्यों होती है, परिपत्र से क्या तात्पर्य है, अर्धशासकीय पत्र की आवश्यकता और सार्थकता पर प्रकाश डालिए, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि की परिभाषा देकर उदाहरण बताना था। मुहावरा और कहावत में अंतर बताना था। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह आपको लगाना था कि वह बहुत चालाक है, ऐसा उसके मित्र कहते हैं, तो यहाँ विराम चिन्ह लगाना था। अनुस्मारक में किन बिंदुओं पर ध्यान आवश्यक है, अधिसूचना किन विषयों के लिए और शासन के किस पत्र में प्रकाशित होती है। योजक चिन्ह के प्रयोग के 3 उदाहरण देने थे। संधि विच्छेद सहित व्यंजन संधि के 3 उदाहरण दीजिए। अवयवी समाज को उदाहरण सहित परिभाषित करना था। प्रशासनिक प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं ये बताना था। समानार्थी शब्द से क्या आशय है, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना था। तो ये थे 20 3 मार्कर। अगर आगे बात करें तो आपको प्रश्न नंबर 2 में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना था, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना था। प्रत्येक प्रश्न का 4 नंबर है। पहला था, पर्यटन में रोजगार की अनेक संभावना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। देख लिया, धन्यवाद। सरकारी महकमों में गोपनीयता जरूरी है, मामला अब भी विचाराधीन है। आवेदन के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित सभी दस्तावेज संलग्न करें। तो ये आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। उसी प्रकार इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करने का भी प्रश्न नंबर 3 है। प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर मिलेगा। जहाँ पर यहाँ पर आपको दिया गया है, द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस प्रकार से द यूक्रेन रशियन वार हैज़ डिस्प्लेस्ड मिलियंस ऑफ पीपल एंड रेंडरेड देम रिफ्यूजीज। अगला था, वी एग्री विथ यू, और इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ G20 ग्रुप ऑफ नेशंस, और एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर। इसका आपको हिंदी में अनुवाद करके बताना था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 में आपको गद्यांश दिया गया था और इसका 1/3 भाग आपको संक्षेपण में लिखकर बताना था। ये आप रोककर वीडियो को पढ़ सकते हैं। ये था, और इसके अथवा में एक और था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 में आपको अधिकतम 100 शब्दों में एक पत्र लेखन करना था। ये दोनों पत्र लेखन आप देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 6 में किन्हीं भी 5 हिंदी या अंग्रेजी या हिंदी में पारिभाषिक शब्दों को आपको लिखना था। मतलब आपको अगर इंग्लिश का है तो हिंदी, जैसे कि सेक्शन दिया है तो सेक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, इस प्रकार से 10 में से किन्हीं 5 को आपको करना था। प्रत्येक का 3 मार्क्स था। इसके अलावा आगे बात करें तो निम्नलिखित मुहावरों में से यहाँ पर 10 मुहावरे दिए हैं। इन 10 में से 5 मुहावरे का अर्थ और उनका प्रयोग कर कर आपको बताना था। नहा नाक बहो सिकुड़ना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तूती बोलना, अंधे के हाथ बटेर लगना, गर्दन उठाना, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, आदमी ठोकर खाकर सीखता है, तीन बुलाए तेरा आए, रोक का घर खांसी, झगड़े की जड़ हंसी, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये 10 थे, इनमें से 5 आपको करना था। अर्थ और प्रयोग दोनों ही निकालना करना था।
प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपको दोने देने थे और प्रत्येक प्रश्न का 3 मार्क्स था। मन चला का सामाजिक विग्रह आपको बताना था। उच्छ्वास का संधि विच्छेद कीजिए। उग्र का विलोम शब्द लिखिए। दिन के 3 पर्यायवाची आपको लिखना था। चोच का तत्सम शब्द क्या है? अशिति का तद्भव रूप बताना था। कृति और कृति में अंतर क्या है बताना था। शांति प्रिय में कौन सा समाज है? उदाहरण सहित उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कीजिए। विभक्ति का लोप मुख्यतः किस समाज में होता है? 2 उदाहरण दीजिए। तो इन 10 में से 5 आपको करने थे। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक का एक प्रश्न है। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न देखने को मिले। ये ऊपर गद्यांश लिखा हुआ है, इसके प्रश्न हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, इस अवतरण का अपने शब्दों में सार, उद्वेगर रहित हित का अर्थ बताना था। जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं, इस लोकोक्ति व्याख्या कीजिए। अतः शब्द का अर्थ क्या है? इसी के अथवा में एक और गद्यांश दिया गया था, यह आप पढ़ सकते हैं और इसके प्रश्न भी ये दिए गए थे। अगला और अंतिम प्रश्न 10वां जो था, इसमें से कोई भी एक आपको करना था। 150 शब्दों में अधिकतम सीमा में लिखना था। 15 नंबर का एक प्रश्न था। इसमें शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर के प्राचार्य की ओर से आज़ादी के अमृत वर्ष के आयोजनों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। या अथवा में किसी जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आयोजित लोक अदालत का प्रतिवेदन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार को भेजना था। तो ये आपको लिखना था 150 शब्दों में। और ये इस प्रकार से आज 2019 स्पेशल जो मेंस हैं 19 का, उसका 5वां पेपर आज हो चुका है। कल अगला और अंतिम पेपर रहने वाला है जो निबंध से रहेगा। लगातार चैनल पर बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।